814वें उर्स के मौके पर अजमेर दरगाह में पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से अमन की चादर भेजी गई है और इस अकीदत की चादर को अक़लियती मामलों में मरकजी वजीर किरण रिजिजू लेकर अजमेर शरीफ पहुंचे। यहाँ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की चादर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार मुबारक पर पेश की और पीएम का पैगाम मुल्क के नाम भी पढ़कर सुनाया। इस दौरान किरण रिजिजू ने कहा कि उनकी खुशनसीबी है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश करने के लिए आने का फिर से मौका मिला। देश और समाज में भाईचारा, मोहब्बत और अमन चैन हो, इसके लिए दरगाह में दुआ की गई। इसके साथ ही उन्होंने सऊदी अरब का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह के इंतजाम वहां हज और उम्रे के दौरान किए जाते हैं, उसी तरह के इंतजाम यहां भी सरकार करने की कोशिश कर रही है। उर्स के समय में यहाँ आना एक विशेष होता है। वैसे तो अजमेर दरगाह में जब भी आते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है, लेकिन उर्स के समय क्योंकि ये विशेष अवसर है और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के इस दरगाह शरीफ में आना, उर्स के समय में एक तरीके से जो चादर चढ़ाते समय जो हमने दुआ मांगा है, जो हमने सबके बिहाफ से, भारत सरकार और हमारे जितने भी साथ में यहाँ आए डेलीगेशन, सबके बिहाफ से हमने अमन चैन और हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए और सब धर्म जाति के लोगों के लिए हमने दुआ मांगा है। और इतने सालों से, 800 साल से भी ज़्यादा, कहते हैं कि जो मन्नत मांगता है तो यहाँ मिलता है। इसलिए हम आज के दिन में अपने आप को मैं खुश नसीब मानता हूँ, क्योंकि मैं ये दूसरी बार लगातार आया हूँ और यहाँ मैनेजमेंट, दरगाह कमेटी, सजरत हुसैन, हमारे जितने भी ये वकील हैं, खादिम हैं, पूरी टीम है, सबको भी मैं, चिश्ती है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं सबको कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। दावत जी तो है ही, भागीरथ जी तो है, बातचीत करके हम चाहते हैं कि जो दुनिया यहाँ आए तो उसको आराम का भी व्यवस्था होना चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम अभी मक्का मदीना के लिए जो हमारे यहाँ से हज जाते हैं और साल भर उम्रा के लिए जाते हैं, उसका व्यवस्था देखने के लिए गए। सऊदी अरब में भी हर साल उसका सिस्टम को बदलता है या उसको इम्प्रूव करते हैं, ताकि जो हाजीज हैं वो आराम से जाकर के हज यात्रा पूरा कर सके। उसी प्रकार से जो भी अजमेर शरीफ दरगाह में आने का जो इच्छा है, वो आराम से अजमेर आए। शहर अच्छा होना चाहिए, शहर बहुत खूबसूरत है, और साथ साथ ये दरगाह के आसपास जो सिस्टम है उसको भी अच्छा से व्यवस्था करें। यह सब हम मिलजुल करके ठीक करना है। हम बहुत बहुत दुआओं के साथ हाजी सैयद सलमान चिश्ती गद्दी नशीन दरगाह अजमेर चेयरमैन चिश्ती फाउंडेशन तमाम देशवासियों को सबसे पहले हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पहली रजब है, मुबारक दिन है, और आज भारत सरकार की तरफ से आदरणीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, पीएम साहब की तरफ से यहाँ पे चादर लेके आए हैं। उनकी तरफ से यहाँ पे पैगाम दिया है। पूरी भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे हज़ारों लाखों ज़ायरीन के सामने ये पैगाम दिया है अमन, एकता, मोहब्बत का, और बड़े ही खुलूस के साथ यहाँ पे चादर पेश की गई दरबार में। मुल्क के लिए दुआ की गई और मुल्क के साथ साथ अमन, एकता, 140 करोड़ देशवासियों के लिए दुआ की गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की अखंडता के लिए दुआ की गई और पूरी दुनिया में अमन कायम रहे, क्योंकि बारगाह गरीब नवाज अजमेर शरीफ से 800 सालों से अमन की दुआ होती है, एकता की दुआ होती है, मोहब्बत की दुआ होती है। तो यहाँ पे चादर गरीब नवाज की बारगाह में कबूल हो। भारत सरकार की तरफ से मंत्री जी ने जो पैगाम दिया वो तमाम लोगों तक पहुँचा, उसके लिए हम दुआ करते हैं। वो दुआ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में उर्स के मौके पर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब की भी चादर पहुंची है, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार में ये चादर लेकर पहुंचे हैं मरकजी वजीर जनाब किरण रिजिजू जी। इन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में ये चादर को बेहद अकीदत और एहतराम के साथ पेश किया है, और इसी दरमियान यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी भी सख्त देखी गई। तमाम ज़ायरीन को दरगाह में जाने के लिए रोक दिया गया। कुछ समय के लिए यहाँ पर महफिल खाने में रिजिजू जी ने एक प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया और उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब का एक पैगाम मुल्क के नाम पढ़कर भी सुनाया। रईस खान, सलाम टीवी, अजमेर।
और हमारे नुमाइंदा रईस इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रईस, तो उर्स मुबारक चल रहा है अजमेर शरीफ में, खासी तादाद में ज़ायरीन भी पहुंच रहे हैं, पीएम मोदी ने भी चादर भेजी है वहां पर, कैसा रूहानी माहौल अभी देखने को मिल रहा है? जी देखिए जहरा, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के अंदर यहाँ पे मुल्क भर से कसीर तादाद में ज़ायरीन पहुंच चुके हैं और जो है पहली रजब है और गरीब नवाज की बारगाह में कसीर तादाद में ज़ायरीन का हुजूम देखा जा रहा है। यहाँ पे हर कोई आके ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में फूल चादर पेश कर अपनी अकीदत का नजराना पेश कर रहा है और मुरादें मांग रहा है। इसी संदर्भ में देखा गया है कि आज जो है मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब की भी चादर पहुंची है और इसके अलावा जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी की, उनकी भी चादर जो है 23 दिसंबर को पहुंचेगी। उसके अलावा 24 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी चादर अजमेर शरीफ पहुंचेगी और इसके अलावा जो पासवान है उनकी भी चादर पहुंची है और अखिलेश यादव उनकी चादर भी आना बाकी है। तो इस तरीके से वीआईपी चादर जो है उनका आने का सिलसिला जो है वो 1-2 दिन के अंदर बराबर मुसलसल चलता रहेगा और यहाँ पे ज़ायरीन जो है उनकी कसीर तादाद देखी जा रही है। गरीब नवाज के जगह के आते ही के अंदर हम खड़े हुए हैं, हमारे पीछे ज़ायरीन जो है वो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर देने के लिए लाइन कतार लगाकर जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो अजमेर शहर के अंदर जगह जगह सिक्योरिटी जो है वो लगा दी गई है और पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने 5000 जो जवान है उनको तैनात कर दिया है। दरगाह के निजाम गेट और दरगाह बाजार और आसपास के इलाके के अंदर पुलिस के जवान तैनात है और यहाँ पे दरगाह कमेटी जिला इंतजामिया की तरफ से भी जो नुमाइंदे हैं वो लगे हुए हैं और उस व्यवस्था जो है माफिल अंजाम दी जा रही है। इसी तरह यहाँ पर अब जो है उसकी जो रस्मात है वो रात के अंदर शुरू हो चुकी है और यहाँ पर खुदाम ख्वाजा और तमाम जो यहाँ पे अकीदतमंद है वो रूहानी महफिल के अंदर जो है मौजूद रह रहे हैं और गरीब नवाज की बारगाह में अपनी अपनी अकीदत का नजराना पेश कर रहे हैं, दुआ खैर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खासी तादाद में ज़ायरीन पहुंच रहे हैं वहां पर, क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं ज़ायरीन के लिए ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ पर जमावड़ा लगता है ज़ायरीनों का, ऐसे में दिक्कतें भी पेश आ सकती हैं, तो इंतजामिया की तरफ से क्या बंदोबस्त? जी देखिए, अभी तो इंतजामिया की तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बहुत बेहतरीन तरीके से इंतजाम कर रखे हैं अजमेर शरीफ उर्स के अंदर, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। जमीनी सतह के ऊपर इस तरह की कोई बात सामने नहीं आ रही है जिससे हम देख सके, कह सके, दावा कर सके कि ज़ायरीन के लिए बहुत बेहतरीन और उम्दा किस्म का जो है इंतजाम किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कागजों के अंदर इतना जरूर है कि जिला इंतजामिया ने और यहाँ की जो दरगाह कमेटी है उन्होंने कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं कि बस सिर्फ फौरी तौर पर नजर आ रहे हैं कि हाँ भी इंतजाम किए, लेकिन ज़ायरीन जो है उनको अभी तक बेहतरीन तरीके से जो सुविधाएं और जो इंतजाम होने चाहिए वो मुहैया नहीं हुआ है। खासतौर पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, दरगाह के अंदर एक वजू खाना है जहाँ पर जो है वजू बनाने के लिए कई ज़ायरीन वहाँ बैठते हैं, लेकिन उस पानी वजू बनाते वक्त जो है उस टोटियों के अंदर भी करंट फैला हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर जो नया गेट बनाया मिस्र खाने के पास में, वहां पर भी जो है कई कचरा कूड़ा और अपने जो है अपने मलबा जो है वो पड़ा हुआ, अभी तक नहीं उठाया। खुदा में ख्वाजा इसके ऊपर एतराज कर रहे हैं कि उर्स शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है दरगाह कमेटी और जिला इंतजामिया पूरी तरीके से जो है वो इंतजाम नहीं कर पाई है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि कायड़ विश्राम स्थली मेहमान खाना वहां पर जो है ज़ायरीन की सहूलियत के लिए जो है इंतजाम किए जा चुके हैं और वहाँ पे डॉम जो है वो लगा दिए गए हैं। नमाजी के लिए जो अपने वजू खाना है उसके लिए खाने पीने का इंतजाम ज़ायरीन के लिए और बसों के ठहरने का इंतजाम तो जरूर किया गया है, लेकिन जो बुनियादी तौर के ऊपर जो सुविधाएं जो है ज़ायरीन को जो यहाँ मिलनी चाहिए वो एक तरह से देखने को अभी तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ की गली कूचे और जो रास्ते हैं इनके ऊपर हर बार मरम्मत हुआ करती थी, पेचवर्क हुआ करता था, लेकिन अभी टूटी फूटी सड़कें नजर आ रही है। उसके अलावा जो है बिजली के तार जो है वो भी मुकम्मल तौर के ऊपर जो है उसको समेटा नहीं गया है, उसको हटाया नहीं गया, तो कभी बड़ा हादसा होने का अंदेशा जो है वो यहाँ पर इसके दौरान बना हुआ है। प्रशासन को इसका खास तौर से ध्यान देना होगा ताकि कोई बड़ा हादसा जो है उसके दौरान ना हो, क्योंकि गरीब नवाज की बारगाह में लाखों ज़ायरीन अजमेर शरीफ आते हैं। ऐसे में बिजली के जो तार है, जो खंबे हैं, उनके ऊपर करंट का जो मामला है वो देखने को आ सकता है। इसलिए जो है खास तौर से प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना बेहद जरूरी है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया रईस सारी जानकारी के लिए।